बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नॉइज़ टर्म फिनोमेना पे एक और लेक्चर है, ठीक है। और इसमें हम मज़ीद कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इन पॉइंट्स का ताल्लुक़ जो है वो नॉइज़ टर्म्स फिनोमेना से है। अच्छा, चूँकि एडोमियन डिकम्पोजिशन को अब हम काफ़ी बेहतर तरीके से सीख चुके हैं और काफ़ी एग्जांपल्स मैंने करा दी हैं, लिहाजा आज के लेक्चर में आपको कुछ डायरेक्ट स्टेप्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल 2 क्या है? एग्जांपल 2 हम क्यों करने जा रहे हैं, मतलब जब एक एग्जांपल हमने नॉइज़ टर्म फिनोमेना पे कर दिए तो एक और एग्जांपल की क्यों ज़रूरत है। लाजमी बात है, इस एग्जांपल से हम कुछ ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। और जो सीखेंगे वो हम लिखेंगे ज़रूर कि इस एग्जांपल से हमें ये मैसेज मिला है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है या इनहोमोजीनियस इक्वेशन है। जब इनहोमोजीनियस इक्वेशन को पीडी को सॉल्व करना आता है एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड से, तो फ़ौरन जहन में आता है कि जी नॉइज़ टर्म फिनोमेना भी अपीयर हो सकता है, ठीक है। नॉइज़ टर्म फिनोमेना भी हो सकता है। बहरहाल, हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा। ये u सब x, u सब y की जगह ux, lx और ly लिख दिया। फिर इन्वर्स ऑपरेटर बोथ साइड अप्लाई कर दिया, lx इन्वर्स यहाँ भी, lx इन्वर्स यहाँ भी, हर टर्म के साथ, ठीक है। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि जब भी अंदर ऑपरेटर हो और उसी ऑपरेटर का इन्वर्स पीछे हो तो हम फार्मूला लगाते हैं। इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ये u लिखेंगे x ऑफ y माइनस u 0, y, x की जगह 0 पुट करेंगे क्योंकि ये lx का इन्वर्स है, ठीक है। ये आ गया u 0, y और बाकी टर्म्स को हमने लेफ़्ट राइट पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसको भी राइट पे शिफ्ट कर दिया, देखें ये एज इट इज़ और ये राइट पे आके माइनस साइन हो गया। ये u 0, y क्या दिया हुआ है, u 0, y के बराबर दिया, इसकी जगह मैंने y लिख दिया। इस y को भी मैंने राइट पे शिफ्ट कर दिया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये u को हमने आइसोलेट कर दिया। अगर आप लोग को याद हो, हमारा मकसद यही होता है कि हम u को आइसोलेट कर दें। और यहाँ ज़रा देखिएगा, ये lx इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब है कि मैंने इंटीग्रेट करना है 0 से x के रिस्पेक्ट से, तो y तो होगा कांस्टेंट। यहाँ एक हाइपरबोलिक फंक्शन आ रहा है जिसको हम पढ़ते कॉश हैं, कॉश x, और ये सिंच x। तो जो कॉश है उसका इंटीग्रल सिंच होता है, सिंच का कॉश होता है, ठीक है। तो ये आप लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो कॉश का आ गया सिंच, सिंच का आ गया कॉश, और y कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है जी। अब यूं चूँकि अलग हो गया तो यहाँ इसको अलग करने के बाद हम एक डिकम्पोजिशन सीरीज़ डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन सीरीज़ हमने डिफ़ाइन कर दी है। ये u की जगह मैंने लिख दिया है, इस जगह u की जगह मैंने लिख दिया है u0 प्लस u1 प्लस u2, और यहाँ पे इस u की जगह भी मैंने u0 प्लस u1 प्लस u2 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था इन्वर्स से बाहर जो भी है, ये इन्वर्स से बाहर है, ये u0 के बराबर है, तो ये हमारा आ गया u0, ठीक है। अच्छा, u0 आ गया। अब आप रिकर्सिव स्कीम डिफाइन करते हैं, कैसे? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं uk प्लस 1 माइनस एल एक्स इनवर्स y एल वाई, और ये जो u0 जो सीरीज़ होती है उसकी जगह क्या लिखते हैं, uk, ठीक है। फिर k की जगह हमने 0 पुट किया तो ये u1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जो हमारा मकसद है वो क्या है, वो समझने की कोशिश करनी है आपने। ये u0 है, ठीक है, और ये u1 है। क्या इनमें टर्म्स ऐसी हैं जो एक जैसी हैं और डिफरेंट साइन के साथ हैं? चेक करते हैं। ये टर्म चेक करें जी, y साइन हाइपरबोलिक x और ये y साइन हाइपरबोलिक x, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं और डिफरेंट साइन के साथ हैं। लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि ये दो टर्म्स जो हैं ये नॉइज़ टर्म है, ठीक है। तो y यहाँ लिख रहे हैं हम ये पॉइंट, साइन या सिंच एक्स एंड माइनस वाई सिंच एक्स आर व्हाट, आर नॉइज टर्म्स, ठीक है। पॉइंट्स बड़े अच्छे से समझिएगा, ये नॉइज टर्म है। और देखें, और नॉइज टर्म्स हैं जी, बिल्कुल हैं। ये रहा, ये देखें, y कॉश एक्स और y कॉश एक्स। अच्छा, दोनों एक जैसे हैं, फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का होना चाहिए, साइन का, ऑपोजिट साइन होने चाहिए। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ऑपोजिट साइन है, लिहाजा ये दो टर्म्स भी क्या हैं,
ये भी नॉइज टर्म्स हैं, y cos x and minus y cos x are also noise terms। ठीक हो गया जी। अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में यही पढ़ा था कि नॉइज टर्म को कैंसिल कर दें, जो बच गया वो आपका सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो सकता है। सकते पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो जी फ़र्ज़ करें ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यू नॉट के अंदर क्या बचा? आफ्टर कैंसिलेशन सिर्फ यू नॉट को देखना है, ठीक है। कैंसिल करके ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यू नॉट के अंदर क्या बच गया? y। अब ये जो यू नॉट है ये आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है या नहीं। एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए शर्त क्या है? ये कब एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा? जब ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और इस पीडी को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन को चेक करते हैं जी, ठीक है। यू एक्स की जगह मैं लिख रहा हूँ 0, या मेरी इस उंगली को देखें, एक्स की जगह 0 लिख रहा हूँ, वाई की जगह y, और इसमें इस पूरी सॉल्यूशन के अंदर एक्स की जगह मैंने 0 रख दिया और y की जगह y रखा, तो ये y यही आएगा, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो गया क्योंकि इधर 0 है, उधर तो है ही नहीं कि मैं कुछ पुट करूँ। अच्छा, अब ये करेंगे, ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, यू एक्स कॉमा वाई की जगह 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक्स की जगह हमने रखा एक्स, वाई की जगह 0, राइट पे भी वाई की जगह 0 0, तो ये चेक करें, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसने ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या कंडीशन के अलावा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो यू हमने क्या मालूम किया? y। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हम ये इक्वेशन देखेंगे, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। क्लियरली नज़र आ रहा है कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। इसका जब मैं पार्शियल यहाँ से जब मैं पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स फाइंड करूँगा तो वो क्या आएगा? 0। यहाँ से जब मैं फाइंड करूँगा पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई तो वो क्या आएगा? 1। और इन पार्शियल डेरिवेटिव को अब मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ये वाली जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, देयरफॉर ये पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी जगह मैंने अब पुट करना है 0 प्लस वाई की जगह मैंने पुट करना है वाई, और यू ऑफ वाई की जगह पर वाई तो वाई ही रहेगा। पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई की जगह मैं पुट करूँगा 1 इज इक्वल टू वाई कॉश प्लस सेंच एक्स। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आ रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है और ये दोनों बराबर नहीं आ रही, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने यू नॉट और यू वन में से ये दोनों नॉइज टर्म्स कैंसिल की, दोनों नॉइज टर्म, तो सॉल्यूशन नहीं आया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, आपके पास नॉइज टर्म फिनोमेना में एक और ऑप्शन भी होता है आपकी, और यही पॉइंट मैं इस एग्जांपल में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक पॉइंट हमें क्या मिला इस एग्जांपल से? दो नॉइज टर्म्स हैं, एक नॉइज टर्म यहाँ से, 4 हैं असल में, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये, 2 पेयर हैं नॉइज टर्म के, ठीक है। एक ये मैंने येलो और एक ये पिंक कलर में हमने हाईलाइट किए हुए हैं। जब मैंने ये सारे नॉइज टर्म कैंसिल कर लिए तो जो बच गया यू नॉट के अंदर वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी पीडी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पहले हमें जो मैसेज मिला है वो ये मिला है कि सारी नॉइज टर्म को कैंसिल करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हो सकता है कि वो सॉल्यूशन हो या ना हो, और इस एग्जाम्पल से बड़ा क्लियर हो गया है कि नॉइज टर्म को कैंसिल करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है, नंबर 1, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, और यहाँ इस एग्जाम्पल में हुआ ऐसा। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है, ये बहुत रेयर होता है जो अभी होने वाला है, ठीक है।
कि आपके पास ऑप्शन है, आप सारी नॉइस टर्म ना कैंसिल करें, कुछ कैंसिल कर लें, ठीक है, और फिर चेक करें। देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन क्या है हमारे पास? मैं सारी नॉइस टर्म को कैंसिल करूं, एक सॉल्यूशन मिले, ठीक है। तो सारी नॉइस टर्म को कैंसिल करके एक सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। जितनी भी नॉइस टर्म है उनको कैंसिल करते हैं। इसको कैंसिल कर, ये नॉइस टर्म है जी इस U0 में, ये और U1 में, सारी नॉइस टर्म कैंसिल करें। U0 में क्या बच रहा है बताएं? सारी नॉइस टर्म कैंसिल की, ये वाली इससे कैंसिल की, ये आ गया Y, ठीक है। ये हमारा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है जी? कि सारी ना कैंसिल करें, कुछ कैंसिल कर दें। जैसे मैं ये कैंसिल कर रहा हूँ Y cos x और Y cos x, और बाकी यानी Y cos x को कैंसिल कर रहा हूँ U0 में से, बाकी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि U0 x y बराबर होगा, cos x मैंने कैंसिल कर दिया, क्या बचा है y प्लस y sin x, ठीक है, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके u भी लिख सकता हूँ। y मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस इस। एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि मैं sinh को कैंसिल कर दूं और cos को ना करूं, ठीक है। तो उससे क्या आएगा जी? थर्ड ऑप्शन U0 xy, मैं sinh को कर रहा हूँ, cos को नहीं कर रहा, तो यूँ हो जाएगा, ये हो जाएगा y 1 प्लस, इसके साथ भी y है सॉरी, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है। और ये ही इस एग्जाम्पल के मैसेज है, आपने सुनना है। अच्छा जी, फिर जब मैंने सारी नॉइस टर्म को कैंसिल किया तो ये हमारे पास आया, इसको हमने सॉल्यूशन मान लिया। सॉल्यूशन मानने का मतलब क्या है कि इसको हमने अपना u मान लिया है, ठीक है। u मानने के बाद पता चला कि ये हमारी PD को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लिहाजा ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अब सेकंड की बारी आई, इस सेकंड को देखते हैं, ठीक है। सेकंड को देखिएगा, इसको मैं अपना सॉल्यूशन मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये हो जाएगा y 1 प्लस। अब आपने अगर इसको सॉल्यूशन मान लिया है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये PD को भी सेटिस्फाई करेगा और हमारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये हमारी 2 कंडीशन है, ठीक है। इन कंडीशन को देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये जो सॉल्यूशन हमने मान रखा है, ठीक है। अच्छा जी, u x की जगह 0 पुट करते हैं, देखें क्या आता है। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 पुट करें, ये 1 प्लस, ये sin 0 याद रखिएगा 0 होता है, ठीक है। तो कितना आया जी? u0, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है y, और यही देखें ये कंडीशन दी हुई है, u0, y इज़ y। क्लियर हो गया, ठीक है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि ux, 0, यानी u के अंदर y की जगह 0 रखें। तो अब मैं इस सॉल्यूशन के अंदर y की जगह 0 पुट करने वाला हूँ, ux, 0, यहाँ x है सॉरी, x, 0, y की जगह 0 पुट करूँगा तो ये y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सब 0 हो जाएगा, 0। तो ये ux, y यानी x, y था, y की जगह उन्होंने 0 पुट कर रखा है। तो जब मैंने y की जगह 0 पुट किया तो मेरा रिजल्ट भी 0 ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने PD की तरफ कि मेरी PD सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो PD को चेक करने के लिए सॉल्यूशन को PD में कैसे पुट करते हैं? पुट करने का तरीका ये होता है कि ये हमारी PD है, इस PD में पार्शियल u बाय पार्शियल x की वैल्यू पुट करनी है और पार्शियल u बाय पार्शियल y की वैल्यू पुट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर राइट हैंड साइड आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो PD को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मैथमेटिशियन जब इस तरह का काम करते हैं कि जो सॉल्यूशन आपने निकाल लिया उसको इक्वेशन में पुट करते हैं और लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है, यानी LHS और RHS सेम आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जी हमारा जो सॉल्यूशन है उसने इक्वेशन को वेरीफाई कर दिया या सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। सेटिस्फाई कर दिया ज़्यादा बेहतर वर्ड है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा जी पार्शियल u बाय पार्शियल x यहाँ से, क्योंकि हमने इसको सॉल्यूशन माना हुआ है। तो जब x के लिहाज से सॉल्यूशन, x के लिहाज से डेरिवेटिव निकालेंगे तो y कांस्टेंट,
1 का डेरिवेटिव 0, sinh का डेरिवेटिव होता है कॉश, ये आ जाएगा पार्शल u बाय पार्शल x इज इक्वल टू y कॉश x। फिर मैं निकालूंगा जी पार्शल u बाय पार्शल y, वो भी यहीं से निकलेगा। 1 प्लस sinh x तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1, तो रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस sinh x। इन दोनों चीज़ों को उठा के पुट इन गिवन PDE। अब जो गिवन PDE है उसके अंदर इसको हम पुट कर देंगे, ठीक है। गिवन PDE क्या है ये देखें, गिवन PDE मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये PDE है पार्शल u बाय पार्शल x प्लस y पार्शल u बाय पार्शल y इज इक्वल टू y कॉश x प्लस sinh x, ये है, ठीक है। इस PDE में मैं ये पार्शल डेरिवेटिव पुट कर देता हूँ। और फिर सुनिएगा, ये पार्शल डेरिवेटिव मैंने इस सॉल्यूशन से निकाले हैं, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में ये था कि हमने सारी नॉइस टर्म को कैंसिल कर दिया था, और सेकंड ऑप्शन में हमने कॉश वाली को कैंसिल कर दिया था, sinh वाले को छोड़ दिया था, ठीक है। तो उससे हमें ये सॉल्यूशन मिला, ठीक है। इस सॉल्यूशन ने बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ये आपके सामने है। एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हुई है और एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। फिर मैंने इसी सॉल्यूशन से ये दो पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, ये पार्शियल u बाय पार्शियल x और पार्शियल u बाय पार्शियल y। अब इन दोनों डेरिवेटिव को मैं PD के अंदर पुट कर रहा हूँ। पार्शियल u बाय पार्शियल x की जगह लिख रहा हूँ ये पार्शियल u बाय पार्शियल x, इसकी जगह लिख रहा हूँ y कॉश x प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y की जगह लिख रहा हूँ 1 प्लस sinh x, ठीक है। तो ये y और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस sinh x, ठीक है, इज इक्वल टू y कॉश x प्लस sinh x, हाँ पार्शियल u बाय पार्शियल x, ये 0 और ये कॉश, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब हम क्या करते हैं, कर ये रहे हैं अब हम कि अब आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक करें। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर नहीं आ रहे, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब है हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये भी ठीक नहीं है। फिर हम इस थर्ड ऑप्शन पे काम करेंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी काम नहीं करेगा, ठीक है। मैंने इसको चेक कर लिया, आप देख लें, तो थर्ड ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा। इसका मतलब तो बहुत क्लियर हो गया है, ठीक है, कि नॉइस टर्म्स को कैंसिल करने के साथ हमारे पास ऐसा हो सकता है कि सॉल्यूशन ना आए, ठीक है। तो यही बात हमने डिस्कस की थी अपने बिल्कुल पहले लेक्चर में, जब मैं आपको नॉइस टर्म पढ़ा रहा था। तो उस वक्त मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नॉइस टर्म सम टाइम हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता, ठीक है। तो नॉइस टर्म के एग्जैक्ट सॉल्यूशन कब देगा, जब आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसको आप सेटिस्फाई कराएंगे, कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, और कंडीशन के साथ साथ अगर PD भी सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड कंडीशन वैसे चेक कर लेते हैं, ठीक है, हो सकता है हो भी जाए, ठीक है, मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमने इस u0 ये निकला है, इसको हम uxy कह देते हैं, ठीक है।
ये y इसमें से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉश एक्स। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अब मैंने साइन को कैंसिल कर दिया है और इसको छोड़ दिया है। ठीक है, और इसमें से y कॉमन निकाल दिया तो बच गया 1 प्लस कॉश एक्स। ये हमारा u है। अब इस u का मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा x के रिस्पेक्ट से भी और y के रिस्पेक्ट से भी। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट से निकालूंगा तो वो क्या आएगा, y 1 का डेरिवेटिव 0। कॉश का क्या आएगा जी, कॉश का सिंच, तो ये आएगा पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल टू वाई सिंच एक्स। मैं निकालूंगा पार्शियल u बाय पार्शियल y के रिस्पेक्ट से निकालूंगा इसका डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव 1, बाकी एज इट इज़ 1 प्लस कॉश एक्स। इसको पीडी में पुट करेंगे। ठीक है, पीडी पहले लिखा हुआ है पार्शियल u बाय पार्शियल x, तो उसकी जगह हम लिखेंगे y सिंच x, फिर प्लस y है, पीडी के अंदर ही y है, और फिर पार्शियल u बाय पार्शियल x जो क्या आ रहा है 1 प्लस कॉश x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है पीडी के y कॉश x प्लस सिंच x। तो आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं है, लिहाजा जो बात क्लियर हो गई है वो ये हो गई है कि नॉइस्ट्रम हमें सॉल्यूशन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ठीक है, तो मैसेज क्या है, समटाइम पता नहीं समटाइम ठीक है या नहीं, लेकिन मैं लिख दिया है अभी। ठीक है, समटाइम by cancelling the noise terms we did not get the exact solution। ठीक है, ये हमने अपने बिल्कुल शुरू के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो नॉइस टर्म है वो में भी हमें प्रोवाइड करे एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो हमने इस एग्जांपल में सिर्फ ये देखना था कि नॉइस टर्म हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो चीज़ हो गई जी ख़त्म। अच्छा जी, अब हम आते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ, और थर्ड एग्जांपल से हमने क्या देखना है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल ये पीडी थी, आप लोग पूरा एडोमियन डिकम्पोजिशन का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करेंगे। आप ये u0 निकल आया और ये u1 निकल आया। अच्छा, मैंने जो कमेंट करने हैं वो क्या है, ये इक्वेशन क्या है जी, ये इक्वेशन है इनहोमोजीनियस पीडी है। मैंने इस पर डोमिनेंट डिकम्पोजिशन का मेथड अप्लाई किया, u0 ये आ गया, u1 ये आ गया। आप चेक करें क्या इसमें एक जैसी टर्म्स हैं डिफरेंट साइन के साथ। 1/3x³ इधर है, इधर नहीं है, 2x² y इधर है, इधर नहीं है, xy² इधर है, इधर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरी नहीं है कि नॉइस टर्म्स अपीयर हों। ठीक है, नॉइस टर्म अपीयर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती इन होमोजीनियस में, और होमोजीनियस में तो अपीयर ही नहीं होती। ठीक है, तो अब जो हमने ऑब्जर्व किया वो मैंने यहाँ लिख दिया। वी ऑब्जर्व दैट द टू कंपोनेंट्स u0 एंड u1 डू नॉट कंटेन नॉइस टर्म। पहली बात तो ये कि इसमें नॉइस टर्म नहीं है। ये जो हमने शुरू में एक आपसे बात डिस्कस की थी कि नॉइस टर्म अपीयर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती इन होमोजीनियस के केस में, ये एग्जांपल उस बात को तक़वियत देती है। ठीक है, तो दिस कन्फर्म आवर बिलीव दैट ऑल्दो द पीडी इज इनहोमोजीनियस इक्वेशन बट नॉइस टर्म्स बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स डिड नॉट एग्जिस्ट इन दिस प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं इस प्रॉब्लम में इक्वेशन इनहोमोजीनियस है, मगर ये आप u0 और u1 घर पे निकाल लीजिएगा। ठीक है, खुद से। तो ये आपके एक तरह की टास्क हो गया आपका, u0 और u1 निकालें। आप देख रहे हैं इनहोमोजीनियस इक्वेशन है, पीडी है, नॉइस टर्म्स अपीयर नहीं हो रही। तो मतलब क्या है, मैसेज क्या है, नॉइस टर्म अपीयर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इनहोमोजीनियस में अपीयर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और होमोजीनियस के लिए तो नॉइस टर्म फिनोमेना है ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, नॉइस टर्म अपीयर नहीं हुई तो नहीं पेयर, ज़रूरी थोड़ी है कि अपीयर हो। ठीक है, अपीयर नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे, u0 निकल आया, u1 निकल आया, अब हम u2 निकालेंगे। देयरफॉर
अदर कंपोनेंट शुड बी डिटरमिन्ड। जैसे हम आम रूटीन में हम एडोमियन डिकम्पोजिशन में करते हैं, नॉइज टर्म फिनोमेना से पहले हम क्या करते थे, नॉइज टर्म फिनोमेना तो हम आज सीख रहे हैं, इससे पहले हम क्या करते थे, यू नॉट निकालते थे, U1 U3 और उसको डिकम्पोजिशन सीरीज में पुट करते थे, वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो अगर नॉइज टर्म अपेयर नहीं हो रही तो आप अपना रेगुलर जो आप एडोमियन डिकम्पोजिशन का मेथड है वो यूज़ करें, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, U0 भी निकला है, U1 भी, U2 भी निकाल लिया, ठीक है, और U3 0 हो गया, ठीक है। आप घर पे निकालेंगे 0 हो गया। अब आप देखें U4, अच्छा k की वैल्यू है ग्रेटर और इक्वल टू 0। U4 कैसे निकलेगा, U4 ऐसे निकलेगा कि मुझे k की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 3, k की जगह 3 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, k+1, ये U4 इज इक्वल टू माइनस LX इनवर्स LY, और यहाँ 3 पुट किया है तो ये आ जाएगा U3। अब U3 की वैल्यू क्या है, 0, इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, 0 इंटीग्रेट करूंगा, 0, U4 क्या आ जाएगा, 0। अब अगर U4 0 आ गया तो U5 U6 U7 ये सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारा जो सोल्यूशन है, जो डिकम्पोजिशन सीरीज है वो ये है, प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे x, y, U0 कितना है जी, U0 हमने U0 ये रहा 1/3x³ प्लस 2x² प्लस XY² प्लस U1 कितना है जी, माइनस x² माइनस 2/3x³ प्लस, यानी मैंने U0 पुट कर दिया, U1 पुट कर दिया, U2 कितना है जी, 1/3x³, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि जी क्या रिजल्ट आया। अच्छा जी, ये हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई के बाद हमें पता चलेगा कि होगा क्या। अच्छा जी, जब सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट क्या आ गया जी, XY² प्लस X²Y। स्टूडेंट पूछेंगे सर इस एग्जाम्पल से क्या मैसेज मिला है, मैसेज क्या है जी, मैसेज लिखने जा रहे हैं, क्या इस एग्जाम्पल से हमें मैसेज मिला। तो सॉल्यूशन ये हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल लिया, तो मैसेज क्या है कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, even though we do not have नॉइज टर्म्स, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि नॉइज टर्म होंगी तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। मैसेज ये है, नॉइज टर्म नहीं होगी तो भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल सकता है, ठीक है। तो अब आप देखें हमने क्या ऑब्जर्व किया, पहली दूसरी एग्जाम्पल में जो आज हमने देखी और तीसरी एग्जाम्पल में, दूसरी एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि नॉइज टर्म्स के अपेयर होने के बावजूद हमने टर्म्स को कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमारा सोल्यूशन नहीं था, ठीक है, क्योंकि कोई बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पीडी सेटिस्फाई नहीं हो रही। कहीं ऐसा हो सकता है पीडी सेटिस्फाई हो रही हो, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो। तो मैसेज ये है कि नॉइज टर्म को कैंसिल करने के बाद जब आप U0 के अंदर जो नॉन कैंसिल टर्म्स हैं उसको अपना सोल्यूशन मान लेते हैं, तो एक दरख्वास्त है आपसे कि आपने फिर अपनी बाउंड्री कंडीशन भी चेक करनी है और अपनी पीडी भी चेक करनी है कि वो जो बाउंड्री कंडीशन है और जो पीडी है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अगर हो रही है तो आपका सोल्यूशन है, अगर नहीं हो रही फिर आपका सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे केस में जब आपका सोल्यूशन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप U0 U1 U2 ये निकाल के जो आम आपका डिकम्पोजिशन का रेगुलर मेथड है वो लगा के इनफाइनाइट सीरीज़ मालूम कर लें, या हो सकता है एग्जैक्ट सोल्यूशन भी आ जाए, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा ये है कि इन जो हमने इस थर्ड एग्जाम्पल में देखी, इस एग्जाम्पल में कि इक्वेशन इनहोमोजीनियस है लेकिन नॉइज टर्म अपीयर नहीं हो रही, ठीक है। तो तीसरी एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि नॉइज टर्म अपीयर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं,
लिहाजा नॉइस टर्म का अपेयर होना ज़रूरी नहीं है। इनहोमोजीनियस इक्वेशन है लेकिन नॉइस टर्म अपेयर नहीं हो रही। लेकिन जब हमने U1, U2 और U3 फाइंड किया तो पता चला कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया। इसका मतलब है एग्जैक्ट सॉल्यूशन बग़ैर नॉइस टर्म फिनोमेना के भी निकाला जा सकता है। ठीक है जी, तो ये नॉइस टर्म के कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है और इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा LMS पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।